आदरणीय शाही जी का मैं कोट नमन करता हूं तथा वार्ड नंबर 1 अंबेडकर नगर सिधावे प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर भाई। अब इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शशांक मणि त्रिपाठी जी से अनुरोध करेंगे कि आज के अवसर पर अपना उद्बोधन दें। आदरणीय शशांक मणि। सिधावे ग्राम सभा में आज एक महापुरुष के लिए आयोजित सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, जो इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के कृषि मंत्री हैं और हर समय इस क्षेत्र का मार्गदर्शन करते रहते हैं। इस सभा की आयोजना के लिए संजीव धर जी, रमेश सिंह जी और मंच पे आसीन भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता कृष्णानंद राय जी, रामाशीष प्रसाद जी और यहाँ पर एकत्र भाइयों बहनों, 132 साल पहले एक महापुरुष ने महाराष्ट्र में जन्म लिया। उसका नाम था भीमराव अंबेडकर। 1915 में उसी व्यक्ति ने न्यूयॉर्क में इकोनॉमिक्स में पीएचडी ग्रहण करी और जब हमारे गणतंत्र का गठन हुआ तो हमारे सबसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अध्यक्षता उन्होंने करी और आज का संविधान उनकी देन है। और उस संविधान में जो स्वप्न उन्होंने रखा कि हर व्यक्ति तक, किसी भी समाज का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी गांव का हो, उस तक हमारे गणतंत्र की भाषा, परिभाषा, उसकी ऊर्जा जानी चाहिए और उससे ऊर्जा लेनी भी चाहिए। हमारा संविधान 1,11,000 शब्दों का है। उसको गठन करने के लिए एक महापुरुष ने बीड़ा उठाया और उसी क्रम में जब स्वतंत्रता मिली, गणतंत्र की रचना हुई, 1964 में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक आदरणीय दीनदयाल जी ने उसी संविधान को आगे बढ़ाने के लिए एकात्म मानववाद और अंत्योदय का नारा, उसको तब तक कांग्रेस की सरकार थी, ऊपर बड़ी बड़ी बातें होती थी, लेकिन अंततोगत्वा अंत्योदय की भावना भारतीय जनता पार्टी लेके आई। उसको आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय दीनदयाल जी ने इस पार्टी का संगठन किया कि हर व्यक्ति तक, चाहे किसी भी समाज का हो, जैसे रामाशीष जी ने बोला, ये किसी जाति की राजनीति नहीं थी, यह तो देश की राजनीति। हर व्यक्ति उठे, हर समाज के व्यक्ति उठे, आखिरी टोले तक, आखिरी हरिजन टोले तक, आखिरी कुशवाहा बस्ती तक, आखिरी ठाकुर समाज तक, आखिरी मुसलमान समाज तक हमारी पार्टी जाना चाहती थी। उसको कर्मान्वित करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके साथ मैं 2-3 बार मिल चुका हूं व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने कई ऐसी योजनाएं बनाई और आज की तारीख में आदरणीय मोदी जी उस कल्पना को साकार करने के लिए एक सशक्त पार्टी खड़ी करी है, जिसमें अमित शाह जी जैसे योद्धाओं का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन उसी के साथ साथ एक ऐसी सरकार खड़ी करी है जो हर समय हर व्यक्ति के पीछे अंत्योदय की भावना से पड़ी, कोई भेदभाव नहीं है। और जैसा कि बताया गया, 2 इंजन लग गए हैं, तीसरा इंजन दोस्तों लगाने का समय आ गया है। आप लोग इसमें चूकिएगा मत। और आने वाले 25 साल में जिस स्वप्न को भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था जब संविधान की रचना हुई थी, वह स्वप्न पूरा होता हुआ दिख रहा है। उसमें अमृतकाल की रचना करी गई है। ये बड़ा एक मौखिक एक उदाहरण है कि 75वीं वर्षगांठ में हम लोग सबके प्रयास से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। सबके प्रयास से सबके विकास का नारा जो आदरणीय मोदी जी ने हम सबको दिया है, उससे मैं ज्यादा प्रेरित हूं। आप जानते होंगे, जागृति के तहत मैंने उद्यमिता से रोजगार और स्वरोजगार के लिए कई काम किया है। मेरा केंद्र बन रहा है पथरदेवा में ही, यहीं पर बरपार मेरे गांव में, आप लोग आमंत्रित हैं। लेकिन यदि आप भारतीय जनता पार्टी को या हमारी सरकार को देखेंगे, चाहे वो लखनऊ में योगी जी की सरकार हो, जिसमें आदरणीय शाही जी का बहुत बड़ा योगदान है, या केंद्र में मोदी की सरकार हो,
वो अंत्योदय की भावना से, वही भावना जो भीमराव अंबेडकर जी ने, वही स्वप्न जो उन्होंने देखा था, उसको साकार करने के दिन रात लगी थी। तो दोस्तों आइए, आज संकल्प, ये 75वीं वर्षगांठ है भारत की, 15 अगस्त को 75वां साल खत्म होगा। आइए संकल्प ले कि आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान तो की रचना तो की, लेकिन सिद्धांतों की रचना की, एक सोच की रचना की, जिसको कार्यान्वित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 20 साल से लगी हुई है, और कम से कम 10 साल से हम लोग 9 साल से सत्ता में भी हैं। तब से जितना बदलाव आया है, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे ग्राम बस्ती में कोई काम करने के लिए हो, वह अभूतपूर्व है। और आइए उसी प्रेरणा से अगले 25 साल में प्रण लें कि देवरिया, पथरदेवा अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उनकी आत्मा, उनके विश्वास, उनके संकल्प को आगे बढ़ाने का प्रण लेते हैं हम लोग। और भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अगले 25 साल तक हम लोग तत्पर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बाबा साहब का जन्म 1894 के करीब हुआ था, 91 में हुआ था, और आज ही के दिन 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ। आजकल महू नाम की जगह, जो पहले उस समय महाराष्ट्र में होती थी, आज मध्य प्रदेश के भीतर है। और तब से लगातार उन्होंने जीवन के विभिन्न संघर्षों को अपने जीवन के भीतर देखा। पिताजी एक सेना के भीतर छोटे पद पर कार्यरत थे, और बचपन में शिक्षा को लेकर के बड़ा उन्हें संघर्ष करना पड़ा। विद्यालयों में जो असमानता थी, भेद थी, गांव के भीतर जो पीने के पानी के लिए कठिनाइयां थी, लोगों को इस बात की अनुमति नहीं थी, अनुसूचित समाज के लोगों को, कि वो जा करके किसी कुएं से पानी भर सकें। इसी तरीके से जब उनकी शादी हुई, उनकी पत्नी जब विद्यालय को जाया करती थी, तो उनके ऊपर कुछ लोग गंदा कीचड़ उठा करके फेंकते थे। तो ऐसे जीवन से गुजरते हुए, यानी वो पराधीनता का वो समय था, और समाज के भीतर जो 8-9 वर्षों से 100 वर्षों से देश जो गुलामी का शिकार था, उसके भीतर ये सारी कुरीतियां हमारे समाज के भीतर आ गई थी। उन कुरीतियों को मुक्त किए जाने की दृष्टि से, यद्यपि विद्यार्थी जीवन में बाबा साहब राजनीति से ऊपर उठ करके और अध्ययन की दृष्टि से उन्होंने ये बहुत ही व्यापक पढ़ाई की दृष्टि से वो एक मेधावी छात्र थे, और लगातार उन्होंने कोशिश किया। दलित वर्ग के भीतर पैदा होने के बावजूद भी वह कहा करते थे कि जब तक शिक्षा नहीं है तब तक समानता नहीं आ सकती, और इसलिए शिक्षा की दृष्टि से लगातार उन्होंने प्रयास किया, और हमेशा वो अच्छे अंकों से प्राप्त करके, और जब हाई स्कूल उन्होंने पास किया तो गायकवाड़ के राजा को उस समय जब वो सबसे सर्वाधिक अंक पाए, तो उन्होंने अपने राज्य से उनको ये कहा कि इनको स्कॉलरशिप देकर के आगे की उच्च की शिक्षा की पढ़ाई इनकी कराई जाएगी, और यहाँ तक कि बैरिस्टर का अध्ययन करने के लिए उनको लंदन में भेजा। और इसलिए आने के बाद उनके यहाँ उन्होंने सचिव के पद पर काम भी शुरू किया। लेकिन तमाम भेदभाव के जो समय की राजनीति थी, या समाज की जो दया व्यस्तता थी, उसको देखते हुए आगे आने के बाद उन्होंने उसके लिए आवाज उठाना शुरू किया, और मुंबई के लॉ कॉलेज जैसे एक अच्छे कॉलेज के वो प्रधानाचार्य के रूप में जो है वहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि दलित परिवार का एक बच्चा इंग्लैंड से रजिस्ट्री करके, और बॉम्बे जैसे शहर का जो सबसे माननीय लॉ कॉलेज था, उसके वो शिक्षक के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में उनकी ड्यूटी। तो इस तरीके से जो उनकी भूमिका थी, और उनके उस भूमिका को देखते हुए उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर था महाराष्ट्र स्टेट का, उनको विधान परिषद में भेजा, और विधान परिषद में जाने के बाद फिर उन्होंने जो 36 के भीतर चुनाव हुए 1936 में, अपनी पार्टी गठित किया, जिसमें 11 लोग उनके चुन करके एमएलए के रूप में पहुंचे, और विपक्ष के नेता की भूमिका के रूप में उन्होंने अपने विचारों को रखना शुरू किया।
वहां से अम्बेडकर जी का वो विचार जो गांव से निकल करके और बहुत आगे तक जाते हुए और भारत की संविधान की रचना से लेकर के और अनेक मुद्दों पर जो उन्होंने उठाया उसका उद्देश्य था। कभी भी अम्बेडकर जी राष्ट्रीय हितों के खिलाफ कभी उन्होंने बात नहीं किया। जब भी वो कहते थे, पहले वो कहते थे कि भारतीय होना जो है वो सबसे आवश्यक है। और जो बात आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें भारतीय होना आवश्यक है, या दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने कहा कि भारत का सम्मान नहीं रहेगा तो बाकी किसी का भी सम्मान नहीं रख सकता। और इसलिए जो बहुत उस समय के जिन्ना साहब ने बहुत प्रयास किया कि वो इस्लाम ग्रहण कर लें या पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो जाए, उन्होंने उसके ऊपर सहमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया जाना ये भविष्य के लिए खतरनाक होगा। और आज हम ये देख रहे हैं कि दोनों देशों का बहुत बड़ा संसाधन जो एक ही देश के हिस्सा थे, अखंड भारत का हिस्सा यदि रहते तो आज वो संसाधन विकास के कार्यों को लगते जो बाबा साहब ने उस समय कही बात, आज उसको एहसास हम लोगों को इस बात का चल रहा है। तो जो कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय जिसकी चर्चा पंडित जी ने की है कि समाज के अंतिम आदमी तक जो है वो विकास की किरणें पहुंचे। जब तक अंतिम पावदान पर खड़ा हुआ आदमी यदि आगे की ओर नहीं बढ़ता है तो हमारा विकास या हमारी शिक्षा अधूरी है। और इसलिए इस दिशा में मोदी जी की सरकार ने इस बात का प्रयास किया कि सभी बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षा मिले, इसका प्रबंध किया। आज सभी घरों के भीतर शौचालय, जिनके पास इस बात का क्षमता नहीं थी, आर्थिक क्षमता नहीं थी कि वो अपने घर के भीतर शौचालय बना सके, तो और उसमें खास तौर पर विशेष रूप से दलित और गरीब परिवार के लोग थे जिनके पास शौचालय नहीं था, उनके शौचालयों के निर्माण की दृष्टि से जो एक व्यापक अभियान मोदी जी ने चलाया, आज उसका असर हम देख रहे हैं कि हमारी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां कम गई। आज मस्तिष्क ज्वर उससे रुका, मलेरिया पर नियंत्रण हुआ, हैजा और डायरिया की बीमारी जो हर साल आ जाया करती थी उस पर रोक लगी। स्वच्छता का महत्व गांधी जी ने समझाया था। और बाबा साहब ये कहते थे कि महिलाओं की इज्जत, ये भी दूसरा जो उनका प्रसंग था वो महिलाओं के लिए था कि महिलाओं की इज्जत जो है वो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और तीसरी बात वो कहा करते थे कि हमें राजनीतिक रूप से जागरूक होना पड़ेगा, और राजनीतिक रूप से यदि हम जागरूक नहीं होंगे और किसी के एक आंख बंद करके किसी के साथ चले जाएंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकता। और इस दृष्टि से लगातार उन्होंने इस बात की कही, उनके विचारों को देखते हुए गांधी जी ने कहा कि जब सरकार आजादी की बात बनी, नई सरकार बनी तो 1946 में, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि दो लोग यदि सरकार के भीतर मंत्री नहीं होते हैं तो यह जो हमारी स्वतंत्र सरकार जो बन रही है वह पूरी नहीं होगी और हमारी जो देश का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं होगा, और वो कांग्रेस के नहीं है। और जो नाम उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को केंद्र में मंत्री बनना चाहिए और दूसरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मंत्री बनना चाहिए। नेहरू जी बहुत सहमत नहीं थे, लेकिन गांधी जी के दबाव की वजह से ये दोनों मंत्री बनाए गए। और दोनों ने जो बातें उस समय रखी, कश्मीर भारत का अविभाज्य हिस्सा है, इसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़ा। समानता का महत्व, सबके को समान नागरिक अधिकार मिले, इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी। और अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी ने 1952 के लोकसभा के चुनाव में उनके खिलाफ कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा करके और ये परिस्थितियां बना दी कि वो पार्लियामेंट के भीतर नहीं जा सके। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने तो कश्मीर के विभाजन को लेकर के त्यागपत्र दे दिया और इनको ना पहुंच सके लोकसभा के भीतर, ये व्यवस्था किया। बाद में जनसंघ और विभिन्न दलों की मदद से उनको राज्यसभा में भेजा गया, उनकी योग्यता और क्षमता को देखकर। तो उस महान पुरुष की जिसने विभिन्न प्रकार के जागरूकता हमारे समाज के भीतर लाई, और हमको उस जागरूकता के अनुसार आज हमारे प्रधानमंत्री जी हर गांव के भीतर कैसे सड़क पहुंचे, हर गांव के घर के लोगों को कैसे बिजली पहुंचे, उनकी जीवन भी सुखमय जिंदगी के भीतर जा सके, पीने के पानी का एक शुद्ध पानी पीने के लिए नल उन तक पहुंचे, आवास उनको रहने का एक बढ़िया मकान और छत बन सके, इस दृष्टि से लगातार योजनाओं को बढ़ाते हुए और उन्होंने इस पर काम किया है। और उनके सपनों को साकार किए जाने की दृष्टि से
यदि किसी ने प्रयास किया तो 70 सालों के बाद नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयास किया है, जिसके परिणाम सभी संभव हो। आज सब आगे की ओर बढ़े, सब क्षमतावान बढ़े। हम यदि गरीबी को दूर किए जाने के लिए जरूरी ही इस बात का है कि हम अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। हम यदि अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो समाज के एक सभ्य नागरिक के रूप में हम खड़ा हो सकेंगे, उदंडता से हम बाहर जा सकेंगे। भारत के देश की आजादी आज 75 वर्ष पूरा कर रही है। हमारे में से बहुत कम लोगों की उम्र ऐसी है जो 75 वर्ष के है। तब आजादी के बाद के पैदा हुए हैं। मुझे नहीं दिखाई देता है कि यहाँ कोई बैठा हुआ आदमी जब भारत आजाद हुआ था तब वो पैदा हुआ। और उस देश के भीतर हम एक बच्चे से उम्मीद करते हैं, एक जवान से उम्मीद करते हैं कि उसको अच्छा काम करना चाहिए। तो देश के नागरिकों से भी दुनिया उम्मीद करती है कि जो देश आजादी का 75 साल पूरा कर चुका है वह भेदभाव असमानता को मिटा करके एक साथ समान अवसर सबको आगे बढ़ने का मिले, और उसके लिए हम शिक्षा के माध्यम से प्रयास करें। यह आज तभी जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो चाहते थे वो पूरा हो सकता है। जात का सवाल उठाने से, बांट करने से उससे समाज आगे नहीं बढ़ने वाला है। भेद पैदा करने से समाज आगे नहीं बढ़ने वाला है। हम ऐसा समाज जोड़ करके जब चला जाएगा तभी वो समाज आगे की ओर बढ़ सकता है। और इसलिए आज ये सबके लिए संकल्प की बात है कि हम सब मिल करके, उसके लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश हमारा 135 करोड़ की आबादी यदि एक कदम आगे बढ़ती है तो हमारा देश 135 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। एक एक आदमी का क्या महत्व है, ये नरेंद्र मोदी जी इस बात को समझ रहे हैं। और इसीलिए प्रदेश की सरकार या केंद्र की मोदी जी की सरकार निरंतर इस बात का प्रयास कर रही है। आज जो हम लोगों ने नगर पंचायत बनाया उसका उद्देश्य आज ये था कि हम अपने इन गांव का विकास कैसे कर सकें, लोगों को सुखी जीवन हम कैसे दे सकें, कैसे आपको 22 घंटे बिजली मिल सके, कैसे जिन लोगों के मकान छूट गए हैं उनके मकान बनाए जा सके, कैसे पानी की आपूर्ति ठीक किया जा सके, कारोबार को कैसे बढ़ाया जा सके। इस दृष्टि से हमने ये तय किया कि नहीं, हमको पथरदेवा का नगर पंचायत बनाया जाना है। और यदि नगर पंचायत बनना है तो हमारा नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत के रूप में बने, इसलिए हमें अच्छे लोगों को ही चुन करके भेजेंगे, तभी ये संभव है। वो काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कमल का नहीं करा सकता। आज कोई भी हो सकता है, लेकिन जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है, हम लोग जब इस योजनाओं को भेजते हैं, वही सड़कें बनी थी समाजवादी पार्टी के राज्य में, और 3 साल 2 साल के भीतर कैसे गड्ढा चल जा करते थे। यह बिजली की सप्लाई की हालत क्या थी, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 5-5, 7-7 हजार रुपए घूस लगते थे। आज वो बदल गए और नया मुख्यमंत्री आ गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो गया। राशन आता था, उसका बंडल बांट हो जाता था। पेंशन विधवाओं को जाती थी, उसका 50% विधवा को मिलता था, 50% जो है वो ब्लॉक के कर्मचारी और ग्राम प्रधान मिलकर के उसको बराबर कर दिया करते। ऐसे ही वृद्धावस्था पेंशन के भीतर था। आज वो चीज ठहर गई है, आज वो नहीं हो रही है। आज लाभार्थियों की जो लाभ वहां तक जिनको पहुंचना है वो बैंक के खाते में, उसके खाते में पहुंच रही है। इतना बड़ा बदलाव 9 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी के कमल ने किया है। कोई ये सोचता नहीं था कि ये चीजें हो सकती है, और जो नहीं हो सकती है उसको करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया और अपने उस मिशन के आधार पर उस काम को किया है। और इसलिए आज के अवसर पर मैं यही कह सकता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना और संकल्प था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसके लिए अपने विचार रखे, आज समाज के भीतर समानता के साथ आज अपने देश से दंगा रहित हो गया है। अपराधियों को ये अब साहस नहीं रह गया कि इस तरीके के अपराध करें, और यदि करते हैं तो कठोर कार्रवाई करने के लिए उनको सामना करना पड़ेगा। आज अभी कल परसों में उन्होंने ट्वीट किया कि अखिलेश यादव जी, और जिस दिन हत्या हुई थी राजू मेषपाल, तो उस दिन विधानसभा में सबसे पहले चिल्ला रहे थे। तब योगी जी ने कहा था इस बात को कि किसने इनको विधानसभा में भेजा, किन लोगों की मदद से ये लोकसभा में पहुंचा, और ये जिसने ये साहस किया उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। ये विधानसभा के फ्लोर पर हमारे, और इसीलिए किसी को भी किसी के जान लेने की इजाजत नहीं है। जान कैसे कोई ले सकता है, और यदि लेगा तो कार्रवाई करने के लिए वो खड़ा रहेगा। भ्रष्टाचार यदि कर रहा है तो जेल जाने के लिए तैयार रहे।
मोदी जी से क्यों लोग परेशान है आज की तारीख पे? जितने दुनिया के देश के भीतर, जिन सूबों के भीतर ये भ्रष्टाचार और घोटाले रहे हैं, वही सब चिल्ला करके आज एक हो रहे हैं कि मोदी को रोको, मोदी को रोको। ये रहेगा तो हमको लूटने नहीं देगा। और लूट बंद हुई है तभी वो पैसा आप तक जा रहा है। 3 साल से देश के भीतर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना, भाई 21 रुपया पर खरीदो और फिर लोगों को बांटो। कोई कर सकता था इस बात? 21 रुपया पर खरीद रहे हैं, 2125 रुपया। पिछले साल खरीदा था 2080 रुपया, 2080 पर खरीद रहे हैं और फ्री बांट रहे हैं। तो एक तरफ किसान को पैसा अच्छा मिल जाए और दूसरा और गरीब को भोजन मिल जाए। ये जो व्यवस्था कर सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और बाबा साहब यही चाहते थे, इसको आज उनके अनुयायी नहीं कर सके, वो काम भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी जी, कल्याण सिंह जी, ये सब, अटल बिहारी वाजपेयी जी, बच्चों को पढ़ने का स्कूल किसी ने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी। मैं ज्यादा इस बात को नहीं करना चाहता, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान बनाई, उस संविधान के भीतर सबको अधिकार और कर्तव्य उन्होंने निर्धारित किया। कहा कि खाली अधिकार से बात नहीं हो सकता है, अपने कर्तव्यों को भी पालन करना। तो उन कर्तव्यों को, जो हमारा दायित्व है नागरिक होने के नाते, अपने गांव के प्रति, अपने ब्लॉक के प्रति, अपने जिले और प्रदेश और देश के प्रति वो काम किया जाए, यही भारतीयता है। और जिस बात का संदेश श्रद्धेय भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिया था, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।